नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आज मैं आपको रूट के अंदर इनफाइनाइट सीरीज वाला जो क्वेश्चन होता है उसमें एक टाइप क्वेश्चन का उत्तर देने वाला हूं। देखो जी, यहां जो रूट अंडर 3 प्लस रूट अंडर थ्री जो इनफाइनाइट तक गया है उसमें एक खासियत ये है कि ये जो अंदर में आप 3 देख रहे हैं इसका अगर गुणनखंड निकालें तो 1 गुना 3 लिखोगे। ठीक, तो ये क्रमागत गुणनखंड नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर मान लो कि 12 लिखल है और हम 3 गुना 4 करते हैं तो 4 या 12 भी पूर रहा है और ये क्रमागत गुणनखंड है। ठीक, क्योंकि 3 के बाद 4। तो इस प्रकार मतलब जिसका क्रमागत गुणनखंड आ जाता है ना उसका आंसर 2 लाइन में हो जाएगा। लेकिन यहां वो नहीं है। यहां देखो 5 और 3 ये सब जो देख रहे हो इसका क्रमागत गुणनखंड नहीं है। ठीक है, जैसे मान लो यहां पर आपका 5 है तो 5 गुना 1 लिखेंगे तभी तो 5 होगा। ये जो गुणनखंड है क्रमागत नहीं है क्योंकि अंतर है इसमें 1 से ज्यादा। क्रमागत कब होता है? जब एक ही अंतर हो दोनों में। तो 3 के बाद 4 आया, क्रमागत है कि नहीं है? तो इस टाइप के प्रश्न इजीली बन जाते हैं, एकदम आसान। ठीक है, और इस टाइप में थोड़ा सा बुद्धि लगाना है जिसका क्रमागत गुणनखंड नहीं है। तो ये इसका क्रमागत गुणनखंड नहीं है। तो देखो एक नंबर को सॉल्व कैसे करें। सबसे पहले तो मान लेंगे, माना कि x बराबर x बराबर 3 प्लस रूट अंडर 3 प्लस रूट अंडर 3 प्लस डॉट 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 इनफिनिट। देखो अभी जो x लेट की हो फर्स्ट स्टेप अगर देखोगे तो यही है रूट अंडर 3 और यही चीज बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो हम आराम से लिख लेंगे x बराबर रूट अंडर 3 अब प्लस इसके जगह पर जहां से रिपीटेशन स्टार्ट हुआ वहां पर फिर ये x लाके रख देंगे। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे कि दोनों ओर वर्ग कर देंगे। दोनों ओर वर्ग करने पर ये x का स्क्वायर अब बराबर रूट अंडर 3 प्लस एक्स इसका स्क्वायर। ये और ये क्या हो गया, कैंसिल। तो मिला क्या, एक्स स्क्वायर अब बराबर 3 प्लस एक्स। क्लियर है? अब देखिए जी, इस पूरे को हम क्या करेंगे, राइट से लेफ्ट की ओर ले आएंगे। तो एक्स स्क्वायर अब माइनस एक्स अब माइनस 3 बराबर क्या हो गया, 0। देखो अब ये आ गया द्विघात समीकरण और उसके लिए आपको ये फॉर्मूला लगाना होगा। एक्स बराबर, रुको, एक्स बराबर लिखने से पहले आप जरा बताओ कि ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 ए डज नॉट इक्वल्स टू 0 पर सेट कर रहा है। तो ए क्या है भाई, 1 और बी क्या है भाई, -1 एंड सी क्या है भाई, -3। ठीक है, अब देखो एक्स के बराबर क्या लिखेंगे, -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर -4ac बाय 2a। क्लियर है? अब देखो जी, यहां बराबर का चिन्ह दो, अब -b है और यहां फिर -1 है तो -i-1 प्लस माइनस रूट अंडर क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर, ये 4a, ए कितना है 1 और सी कितना है -3, होल का बाय क्या हो जाएगा 2 गुना 1। क्लियर है? अब 1 प्लस माइनस रूट अंडर -1 के स्क्वायर 1 माइनस, अब माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 12 बाय क्या हो जाएगा 2। ठीक है, तो ये अब मिल जाएगा 1 प्लस माइनस रूट अंडर 13/2। एनी प्रॉब्लम? तो ये निकला x का वैल्यू, इसका वैल्यू x का वैल्यू। लेकिन ध्यान रहे, अगर आप कंपटीशन में रहोगे
तो वहां आपको इसका रूट का भी वैल्यू डालना पड़ेगा। तो रूट का भी वैल्यू आपको डालना पड़ेगा, रूट अंडर 13। ठीक है, इसका वैल्यू आपको डालना पड़ेगा 3.6। ठीक है, अब हम यहां वैल्यू देते हैं, x बराबर 1 प्लस माइनस। ठीक, और रूट अंडर 13 का क्या है 3.6/2। ये दो फेज में आएगा, एक तो प्लस एक तो माइनस। तो 1 प्लस 3.6/2 और एक आ जाएगा 1 माइनस 3.6/2। ये देखो प्लस हो जाएगा। ठीक है, और ये प्लस होके आपको क्या मिलने वाला है 4.6/2 और ये माइनस हो जाएगा तो 2.6/2। एनी प्रॉब्लम? यहां से काट दो, 2 दूनी 4, ठीक है, 3 दूनी 6, तो 2.3 आ रहा है और इसको काट देंगे तो कितना आ रहा है -1.3। तो x का दो वैल्यू, एक 2.3 और एक -1.3। ठीक है ना, ये हो गया आपका आंसर। देखो इतना लेंदी आपको जो सॉल्व करना है ना, वो सिर्फ जिसका कर्मित गुणनखंड ना हो। ठीक है, कर्मित गुणनखंड ना हो, जैसे इसका कर्मित गुणनखंड नहीं है क्योंकि 3 गुना 1 लिखेंगे, ये दोनों कर्मित है नहीं है। ठीक है, उसी तरह 5 का है, तो 5 को भी अभी जैसे सॉल्व किए ऐसे सॉल्व कीजिए और कमेंट में हमको बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। थैंक यू वीडियो को देखने के लिए, और चैनल को आप लोग शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने मित्रों के पास। मुझे विश्वास है कि मैथ हम सिखा कर रहेंगे। ठीक है, थैंक यू, लव यू, टेक केयर।